जय श्री कृष्णा बच्चों। आज आप पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 का 5वां पाठ है, उसके प्रश्न उत्तर समझेंगे। प्रश्न संख्या 7 है, प्रार्थना सभा में योगासन करने के पश्चात आप कैसा महसूस करते हैं? जब आप प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आपको योगासन जब करवाया जाता है, योग के कुछ आसन करवाए जाते हैं, उसके पश्चात यानी उसके बाद में आप कैसा महसूस करते हैं? आपको कैसा लगता है योगासन करने के बाद? इसका उत्तर है, प्रार्थना सभा में योगासन करने के पश्चात हम ऊर्जावान तथा अच्छा महसूस करते हैं। जब हम प्रार्थना सभा में जाते हैं ना योगासन करने, तो उसके बाद हमें कैसा लगता है? हमारे शरीर में जैसे कि ऊर्जा का संचार हो गया है, हमारे शरीर में ऊर्जा हो गई है, तो ऐसा ऊर्जावान तथा हम अच्छा महसूस करते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब घोषित किया गया? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मतलब इसे पूरा संसार, पूरी दुनिया इस योग दिवस के रूप में से मनाती है, तो इसे कब घोषित किया गया था? तो इसका उत्तर है 21 जून को। 21 जून को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया था। 21 जून को ही पूरा विश्व एक साथ मिलकर योग दिवस को मनाता है। प्रश्न संख्या 9 है, खेल कितने प्रकार के होते हैं? खेल के कितने प्रकार होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका उत्तर है, खेल 2 प्रकार के होते हैं, इंडोर खेल, आउटडोर खेल। कितने प्रकार हो गए खेल के? 2, एक इंडोर, एक आउटडोर खेल। प्रश्न संख्या 10 है, पारंपरिक खेल कौन कौन से हैं? पारंपरिक खेल कौन कौन से हैं? इसका उत्तर है, मारदड़ी, सितौलिया, गिल्ली डंडा, छिप्पा छिप्पी, पकड़ा पकड़ी, चौपड़ सिंह बकरी, अष्टाचंगा तथा कबड्डी आदि खेल पारंपरिक खेल हैं। अब ये जो मारदड़ी, सितौलिया, गिल्ली डंडा, छिप्पा छिपी, पकड़ा पकड़ी, इसमें किसी साधनों की ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये खेल आप कहाँ खेलते हैं? आपके घर के आंगन में या फिर गली मोहल्ले में ये खेल आप लोग खेलते हैं। तो ये आपको पारंपरिक मतलब परंपरा से प्राप्त हुए हैं। आगे से आगे ये खेल हम खेले जाते हैं, लेकिन ये खेल सिर्फ हमारे गली मोहल्ले तक सीमित है। हम इन खेलों को हमारे राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं खेलते हैं, इसलिए इन खेलों को हम क्या कहते हैं? पारंपरिक खेल, जो कि परंपरा से मिले हुए हैं, जो अपने घर के आंगन में, घर के चबूतरी पे बैठकर हम खेलते हैं, इसलिए इनको पारंपरिक खेल कहते हैं। और ये सारे जो खेल के नाम हैं, ये सब क्या है? पारंपरिक खेल, और इसके अंदर ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है खेलते समय। प्रश्न संख्या 11 है, खेल भावना से क्या आशय है? खेल भावना से क्या आशय है? क्या मतलब है? खेल भावना का क्या मतलब होता है? इसका उत्तर है, जब एक से अधिक खिलाड़ी साथ साथ खेल खेलते हैं। कितने? एक से अधिक, एक से ज़्यादा खिलाड़ी साथ साथ खेलते हैं, तो उनमें जो पारस्परिक सहयोग का भाव पैदा होता है, उसे खेल भावना कहते हैं। जब एक से अधिक खिलाड़ी साथ में खेलते हैं, तो उनमें कैसा भाव प्रकट होता है? पारस्परिक सहयोग का, आपसी सहयोग का भाव उनके अंदर प्रकट होता है, और उसे हम क्या कहते हैं? खेल भावना। क्योंकि जब एक से अधिक खिलाड़ी साथ में खेलेंगे, तो उनमें एक दूसरे को सहयोग करने की भावना उसके अंदर आएगी कि हम एक टीम में हैं, हमको साथ खेलना है, हमको हमारी टीम को जीत दिलानी है, हम एक दूसरे की मदद करेंगे और खेल में एक दूसरे का उत्साह बढ़ाएंगे। तो ये इस तरीके से उनके अंदर आपस में सहयोग का भाव प्रकट होता है, भाव पैदा होता है, उसे ही हम खेल भावना कहते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, इंडोर खेल व आउटडोर खेल से क्या आशय है? इंडोर खेल व आउटडोर खेल से क्या आशय है? इंडोर खेल किसे कहते हैं और आउटडोर खेल किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, इंडोर खेल जो खेल कमरे में बैठकर या चार दीवारी के अंदर खेले जाते हैं, उन्हें इंडोर खेल कहते हैं। जो खेल
कमरे में बैठकर या चार दीवारी के अंदर खेले जाते हैं, उसे हम कमरे में बैठकर खेल रहे हैं, या कोई चार दीवारी के अंदर बंद हम खेल रहे हैं तो उसे हम कहते हैं इंडोर खेल, मतलब जो हम अंदर बंद कमरे में खेलते हैं। और आउटडोर किसे कहते हैं? आउटडोर खेल, जो खेल कमरे में बैठकर या चार दीवारी के अंदर खेले जाते हैं उन्हें तो हमने क्या कहा? इंडोर खेल। व जो इसके विपरीत, विपरीत अर्थात उल्टा, तो विपरीत अर्थात जो खेल खुले मैदान में खेले जाते हैं उन्हें आउटडोर खेल कहते हैं। जो खेल खुले मैदान में, कहाँ? खुले मैदान में खेले जाते हैं उन्हें क्या कहेंगे हम? आउटडोर खेल। बंद कमरे में खेले जाने वाला खेल इंडोर खेल, और बाहर मैदान में खेले जाने वाला खेल क्या कहलाएगा? आउटडोर खेल। प्रश्न संख्या 13 है, किस ऋषि ने अष्टांग योग दिया? या ये प्रश्न हम यूँ भी कह सकते हैं कि अष्टांग योग क्या है? अष्टांग योग क्या है, या किस ऋषि ने अष्टांग योग दिया? इसका उत्तर है पतंजलि ऋषि के अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि का समावेश है। तो सबसे पहले कि किस ऋषि ने अष्टांग योग दिया, तो हमको अष्टांग योग यानी आठ प्रकार के योग, 8 तरह के योग, ये किसने दिया? अष्टांग मतलब 8 तरह के योग। तो ये किस ऋषि ने हमको दिया? पतंजलि ऋषि। कौन से ऋषि? पतंजलि ऋषि। इन्होंने हमको अष्टांग योग दिया। और इस अष्टांग योग में क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि का समावेश है। इन 8 चीज़ों से मिलकर क्या बनता है? अष्टांग योग, जो कि हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। और इस अष्टांग योग के द्वारा हम अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं।